नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक 20 वर्षीय महिला का हाथ है। सवाल इनके थे कि आगे के 10-15 साल कैसे रहेंगे, इस करके आपको पूरी तरह मैं गाइड कर पाऊँ, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ में आपका बुद्ध पर्वत। देखिए, बुद्ध पर्वत पर ये मान सकता हूँ बुद्ध की रेखा बार-बार कट रही हैं। देखिए, ये रेखा जब कटती हैं बुद्ध पर्वत पर खासकर, तो व्यक्ति को मान के चलिए पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं एक बार और देख लेता हूँ। जी हाँ, आपकी जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य किरण के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है, तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस तो नहीं करना है। किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप बिजनेस किसी से भी मत कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ बुद्ध पर क्रॉस होना तो व्यक्ति के जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर की हानि होना, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का गलत साबित होना, पैसे के लेन देन के कार्य में फ्रॉड होना, स्कैम होना और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा आसानी से बेवकूफ़ बन जाना, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। इससे थोड़ा बच के रहिएगा। अब आप कहेंगे कि मैं तो दिमाग से बहुत तेज़ हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मैं आने वाली चीज़ों के लिए सावधान कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा पैसे के लेन देन में सोच समझ के सतर्क रह के आप जीवन में जब भी आप पैसे का बड़ा लेन देन करें, तो बहुत बड़ा सोच समझ के करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। बाकी सूर्य पर देखेंगे, सूर्य पर बहुत ही सुंदर मछली इस प्रकार बन गई है। देखिए, मैं ध्यान से देखता हूँ, हाँ जी, सूर्य पर मछली भी है और सूर्य रेखा भी इतनी बड़ी है। आपके पिताजी के हाथ में भी सूर्य रेखा इतनी बड़ी थी। देखिए, ये सूर्य रेखा बहुत गिने चुने लोगों के हाथ में पाई जाती है। बड़े लेवल का मान सम्मान, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, हर तरीके के बढ़िया लाभ ये सूर्य रेखा देती है। जो भी बिजनेस करेंगे बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। जो भी व्यापार करेंगे, जो भी जॉब करेंगे तो ऑफिसर लेवल तक पहुंच पाएंगे। बिजनेस करेंगे तो बड़े व्यापारी बन पाएंगे, पूरे होंगे। बाकी सूर्यदेव को मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे मैं आपको पहुंचा दूंगा। सूर्यदेव आपके हाथ में बहुत उत्तम अवस्था में एक मछली का साइन यहाँ भी बना हुआ है इस प्रकार से। देखिए, इतनी सारी मछलियाँ सूर्य पर बने तो व्यक्ति जीवन में करोड़पति 100% बनता है। इवन मान सकते हैं करोड़पति बनना एक छोटी बात रह जाती है। व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी डूबते सूरज के दर्शन नहीं करने चाहिए। सुबह सुबह उठकर उगते हुए सूरज को जाकर सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी किरणों को फील करना चाहिए अपने चेहरे पर और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ा फ़ायदा मिलता है व्यक्ति को ये सारे कार्य कर कर। शनि पद पर देखेंगे तो वी का साइन बन रहा है। इस प्रकार शनि रेखा दो भागों में विभाजित हो रही है और शनि पर भी मछली का साइन बना हुआ है। देखिए, मछली तो आपके हाथ में इतनी कॉमन बन गई है कि हर पर्वत पर देख पा रहा हूँ। देखिए, मछली साइन लोग एक एक मछली के साइन को तरस जाते हैं क्योंकि बहुत प्रभावशाली होता है। ये आपकी सफलता के लेवल को 10 गुना बढ़ाने की हिम्मत रखता है। बाकी वी का साइन बना हुआ है तो बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करेंगे। शनिदेव की 7.5 ढैया में आपको फायदा पहुंचेगा। आयरन, स्टील, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन और जैसे जो मशीन होती है कंस्ट्रक्शन वाली, जेसीबी, रोड रोलर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये जो मैंने चीज़ें बताई इसको वापस बैक करके देख लीजिएगा। जो चीज़ मैंने बताई इन सारी चीज़ों को अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत उत्तम फ़ायदा मिलेगा। इन सारी चीज़ों में करके आपको करोड़पति बनने के पूरे योग मैं देख पा रहा हूँ। शनिदेव की 7.5 ढैया आपकी बढ़िया जाएगी जी। शनिदेव का आपको शुभ परिणाम मिलेगा जीवन में। गुरु बहुत बढ़िया है। इस पर ये विंडो का साइन भी बन रहा है। विंडो का साइन दिखाता है कि आप जीवन में इतने सक्षम रहेंगे कि बहुत सारे गरीब लोगों की मदद कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब जब निष्फल भावना से काम करेंगे, जब जब आप ये मान के चलेंगे कि यह मेरा कर्तव्य है, मुझे इसका फल नहीं मिलना चाहिए, मान सकते हैं ऐसे व्यक्ति को हमेशा मोक्ष की कामना रखना भी वर्जित माना गया है। ऐसे व्यक्ति जहाँ जहाँ अपने फ़ायदे की कामना रखते हैं वहाँ वह नुकसान होता है। जहाँ समाज सेवा करते हैं, जहाँ लोगों को दान करते हैं, लोगों की आगे बढ़कर मदद करते हैं, अपना फ़ायदा ना सोचते हैं, वहाँ व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। देखिए, ये चीज़ रहती है कि ऐसा व्यक्ति अगर निष्फल भाव से मेहनत करेगा, बिना अपना फ़ायदा देखे मेहनत करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। और जहाँ अपना फ़ायदा देखेंगे, जहाँ अपने फ़ायदे के लिए औरों को नुकसान करने चलेंगे, वहाँ आपको फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे, वहाँ फिर आप और दिक्कत में पड़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे जो जीवन की नैया है वो परमात्मा चला रहे हैं, जहाँ वो ले जाएंगे वहाँ मैं बिना शिकायत के चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ आपको रखनी चाहिए। अपना घर होने का सूचक भी ये रेखा देती है। आध्यात्मिक रुचि व्यक्ति के बुढ़ापे में बढ़ती है। मंगल बहुत उत्तम है, तो पूर्व पुण्य के ये संकेत है तो पूर्व पुण्य के संकेत होते हैं और मंगल से पता चलता है कि व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग, खेती, कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य करने में फ़ायदा मिलता है। ये सारी चीज़ करके आपको जीवन में बड़ा लाभ, मान सम्मान मिलेगा, 100% मिलेगा। गुस्से पर पूरा काबू है, संयम की कमी नहीं रहेगी जीवन में।
और बुढ़ापे तक शरीर साथ देगा, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी अपने जीवन में। यहाँ पर आएंगे तो बुध पर ये रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी बार अपने पिता द्वारा, अपने भाई द्वारा, अपने जीजा, फूफा, मौसा, ये 3 से 4 जो मैंने 5-6 व्यक्ति बताए, इनके द्वारा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये रेखा व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क देती है, मान के चलिएगा बहुत सारे हार्ड वर्क ये रेखा व्यक्ति को करवाती है और पिछले जन्म का कनेक्शन भी जोड़ती है। अब आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये रेखा दिखाती है पूर्व जन्म का ऋण है आपको, आपके पास किसी का। मतलब अब अगर आपको यकीन हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ये रेखा व्यक्ति को पुराने जन्म से जोड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपके पास किसी का ऋण रह गया है या किसी का ऋण आपके ऊपर रह गया है। तो बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब चुकता करने आते हैं, अपना ऋण उतारने आते हैं, ऋण होगा तो लेने आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े धोखे, बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। क्यों होंगे? अगर किसी का ऋण रहा होगा आपके ऊपर तो वो अपना हिसाब करने आएगा तो आपको बड़े बड़े लॉस होंगे। यदि आपका किसी पर ऋण होगा तो वो अपना ऋण चुकाने आएगा तो आपको बड़े बड़े फ़ायदे होंगे। कुल मिला के ये सूर्य रेखा का ही पार्ट है, मंगल से निकल रही है। तो बड़े बड़े फ़ायदे, बड़े बड़े नुकसान, जिस तरह के आपके कर्म रहेंगे उस तरह से आपको फल मिलेगा। ये रेखा दिखाती है कि परमात्मा ने आपको जिस भी उद्देश्य इस धरती पर भेजा है, उसमें ये उद्देश्य ये भी है कि पिछले जन्म में आपके कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, कुछ ऋण अधूरे रह गए थे, आपने किसी का ऋण लिया था जो कि आप उस जीवन में नहीं चुका पाए, तो इस जीवन में उसे चुकाएंगे। या फिर किसी का ऋण आपने दिया था वो नहीं चुका पाए, तो बहुत सारे लोग आते हैं, स्कैम करके जाते हैं, धोखे करके जाते हैं, पैसे का नुकसान करके जाते हैं, पैसे का फ़ायदा पहुँचा के जाते हैं। ये चीज़ रहती है, और जैसे मैंने बताया पिता भाई द्वारा नुकसान भी होता है। शनि पर देखेंगे ये रेखा ट्रैवलिंग बहुत करवाएगी, ट्रैवल व्यक्ति अच्छा खासा करता है, और नेगेटिव थिंकिंग का भी रेखा सूचक होती है। बाकी स्त्री जाति का संबंध बढ़िया रहेंगे और व्यक्ति के मन में शांति रहेगी। और जो जो चंद्रदेव होते हैं जल तत्व के कारक होते हैं, नदी, तालाब, समुद्र किनारे बैठकर व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। शुक्र पर देखेंगे, शुक्र पर अगर आप नज़र डालेंगे ये तो ये लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट वाली रेखा है। थोड़ी बहुत ना के और पारिवारिक समस्या भी आपको रहेंगी, और वैवाहिक जीवन आपका उत्तम चलेगा, बढ़िया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो आपकी वजह से होगी, आपके लाइफ पार्टनर की वजह से बिल्कुल नहीं होगी। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी रहेगी उसके कारण आप ही बनेंगे। अगर आप अपना नेचर सही कर लें, या फिर आप मान के चलें अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में जब भी आपका विवाह हो तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आपकी मैरिज लाइफ में वो आपकी वजह से होंगी, आपके लाइफ पार्टनर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और यहाँ पर आइलैंड बना हुआ या फिर ये यफ का साइन बना हुआ बुढ़ापे में व्यक्ति को दिल की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। ऐसे व्यक्ति को चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह मेडिटेशन योगा करने की आदत डालें। और ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आपको अपने जीवन में बुढ़ापे में जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। जितना अपना वजन नहीं बढ़ने देते, अगर आज भी आपकी बॉडी में फैट है, आपका पेट निकला हुआ है, तो समझ जाइए ये आपको बुढ़ापे में दिक्कत देगा। बाकी हृदय रेखा गुरु तक पहुंची है। जब हृदय रेखा गुरु तक पहुंचती है तो ये रेखा आपको जितना दान दक्षिणा करेंगे, जितना लोग आगे मदद करेंगे, जितना अन्न का दान करेंगे, जितना, देखिए ये चीज़ होती है कह सकती है जितना लोगों के लिए मदद करते हैं परमात्मा उसको उतना ही दुगना करके देते हैं। लेकिन तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, फ़ायदा मिलता है। हृदय रेखा अंतरात्मा की रेखा होती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं करता कि शीशे में अपने सामने नज़र मिलाने की हिम्मत ना हो। तो कर्म हमेशा बढ़िया होते हैं। मस्तिष्क का जुक्ति चली गई है तो धार्मिक और आध्यात्मिक, और ये रेखा दिखाती है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़िया है, बौद्धिक स्तर भी बढ़िया है, जहाँ लॉजिक लगा देंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी, और दिमागी स्तर आपका जीवन बढ़िया रहेगा। मस्तिष्क में एक कमी ये है कि जीवन रेखा से हटकर चली है। देखिए जब मस्तिष्क जीवन रेखा से हटकर चलती है, बड़े ज़िद्दी लोग होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी से भी लड़ना भिड़ना जानते हैं, इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति होते हैं, और जीवन में अपने अलावा कोई और निर्णय ले आपके जीवन के, माता पिता कोई भी ले तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, यानी अपने जीवन के निर्णय खुद लेना पसंद करता है। एक बस पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देता है, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ज़िद्दी होता है व्यक्ति
क्रेजी होता है, एडवेंचरस होता है, रिस्की होता है, रिस्क लेकर नुकसान खाता है, तभी समझ में आती है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के दिमागी तौर पर व्यक्ति अपने अपनी सोच द्वारा किए गए कारणों पर अमल करता है और बाद में नुकसान खाता है। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है और इसका कोई उपाय भी नहीं होता, क्योंकि ये आपके नेचर का पार्ट रहेगा, ये हमेशा आपको इसी प्रकार प्रभाव डालेगा। जीवन रेखा सही है, ये ऑफ छूट है, तो हर 3 से 4 साल के अंदर आपको जीवन में बड़े लाभ होते रहेंगे या फिर सफलता छोटी छोटी मिलती रहेगी। जीवन में राहु रेखा का ना होना भी बहुत अच्छी बात होती है। क्यों बात होती है? राहु रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन को ऊपर से नीचे तक पूरा पलट देती है। कभी व्यक्ति कुछ होता है, कभी व्यक्ति कुछ होता है, बड़े बड़े नुकसान व्यक्ति जीवन में झेलता है। तो बड़े बड़े नुकसान आपके जीवन में नहीं है, जीवन बड़ा स्टेबल चलेगा। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगी। तो इसी आपके हाथ में रहेगी। भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा का मिलान चंद्र से हो रहा है। जब भाग्य रेखा चंद्र से मिलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर, ये 3 से 4 5 जो चीज़ बताई, इन सारी चीज़ों को करके जीवन में बड़ा भाग्योदय करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 38वें और 40वें वर्ष के बीच, 36 से 40 के बीच जीवन में बड़ा करियर में चेंज आएगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर रुकी है, दूसरी भाग्य रेखा चली है, तो जीवन में चेंज आएगा, 100% आएगा। उस टाइम पर बिजनेस करेंगे तो छोड़ देंगे, जॉब करेंगे तो वो छोड़ देंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। सूर्य रेखा है तो सूर्यदेव के नॉर्मल प्रभाव मिलेंगे, अच्छा प्रभाव मिलेगा। मान सम्मान, कीर्ति, सोसाइटी में नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ बढ़िया मिलेगी। मनी ट्रायंगल बना हुआ तो पैसे का सदुपयोग, संतान के द्वारा बुढ़ापे में पूरी सेवा, पैसे का इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा और बुढ़ापे में पैसे की तंगी ना होना, ऐसे शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अपने बुढ़ापे में। तो लगभग मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चलेगा, किसी भी तरह की बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं आपको आगाह कर पाऊँ। दिक्कत ये है, ज़िद्दी रहेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कत आएगी तो आपकी वजह से आएगी, लाइफ पार्टनर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपके हाथ में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। नेगेटिव है तो बस मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से अलग होना व्यक्ति को ज़िद्दी ज़्यादा बनाता है। इसके अलावा बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या ना आए तो अभी से मेडिटेशन, योगा, चीनी का उपयोग बंद और ऑयली फूड का उपयोग अभी से बंद कर दें। बंद नहीं कर सकते तो लिमिट कर दीजिए, हफ्ते में एक बार या फिर 10-15 दिन में एक बार, तो फ़ायदा मिलेगा आपको अपने जीवन में। ये 2 चीज़ के अलावा हाथ में कोई तरह की परेशानी नहीं देख पाया। ये है कि बड़े बड़े नुकसान होंगे जीवन में, बड़े बड़े फ़ायदे भी होंगे, वो आपके ऊपर है कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। पैसे के लेन देन में ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस मत कीजिए, को फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपकी मैंने पाम की हर एक रेखा देख ली। आपकी पाम की हाइलाइट ये थी, मनी ट्रायंगल तो पैसे का सदुपयोग रहेगा, शनि से जुड़े काम करेंगे फ़ायदा मिलेगा, सूरज से जुड़े काम करेंगे करोड़पति बन जाएंगे। भाग्य रेखा में 38 के आसपास चेंज आ रहा है, शुक्र बढ़िया है, चंद्र बढ़िया है, पिछले जन्म से कनेक्शन है, 100% है, कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल के आएगा और थोड़े ज़िद्दी आप रहेंगे। फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देने के बाद हर चीज़ नेगेटिव रहेगी मस्तिष्क द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने छोटे से ज्ञान के द्वारा आपको सही गाइड कर पाया हूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।